एंड ऑल प्लेयर्स। एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है। पिछले हफ्ते बहुत कुछ एर्गोमेटर का बेसिकली कुछ सीखा है और भी आगे इससे बेसिक जो ग्रास रूट लेवल के लिए और भी एर्गोमेटर में आज इंद्रवाल साहब एर्गोमेटर का मॉनिटर के बारे में कुछ ब्रीफली सिखाएगा, साथ साथ कुछ फिजिकल वर्कआउट कराएगा। देखिए एक बढ़िया मौका है कि रोइंग के बारे में जैसे कि जो टीम में आ गया तब ऑटोमेटिकली बेसिकली बैलेंस ऐसे एडवांस सीखे जाता है। ये ऐसे एक चांस है कि हमको बेसिक सीखने के लिए मौका मिल रहा है। इवन कुछ एलाइट प्लेयर हो तभी भी इतना डीपली किसी को आता नहीं होगा। ये एक जो ये लॉकडाउन पीरियड है ये हम इसी के लिए अच्छा यूज कर सकते हैं। ये इसी एर्गोमेटर के बारे में और जो गेम के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। ये मौका अच्छा यूज करना है। आज हमारे साथ जो हमारा सेंटर जगतपुर साई एनसीओई सेंटर इंचार्ज जॉनसन सिंह सर, ये हर काम के लिए हमारे पीछे हमारा फुल सपोर्ट के साथ आ रहा है। ये प्रोग्राम बनाने के लिए भी सर का बहुत मेहनत है इसका पीछे। सर को मैं इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और साथ साथ सर ये प्रोग्राम के ऊपर कुछ सजेशंस आपने पिछले हफ्ता पूरा देख लिया, कुछ सजेशंस कुछ एडवाइसेस दीजिए सर। वेलकम जॉनसन सिंह सर। Thank you, sir. Thank you, Professor. Good morning, everyone. It is a great honor to say a few words for ePathshala, Athletes Coaching and Education Program for Rowing Discipline, which is conducted by SAI and RFI. I, as a center in charge of SAI NCOE Jagatpur, warmly welcome you all the dignitaries and trainees all over the India. I would like to thank DC SAI Sri Sandeep Pradhan sir, RD SAI Kolkata Sri Seth Sharma sir, Assistant Director Kesri Meena sir, SAI Operation in charge Athania sir, and all the coaches working behind for successfully conduct of this program. And Ismail sir, George Jacob sir, PT Power sir, Indrapal sir, and Saji Thomas sir, and all the respective coaches and the supporting staff of this program. I hope this session will be a great one and a fruitful one, and the trainees will learn so many knowledge in this session. This program will be united among the site trainees, among the coaches, and among the administrators, and this will be united among others. And again, I am gratefully to give the opportunity to conduct this program to SAI NCOE Jagatpur. Many thanks, sir. So I'm extremely thanks to all of you, all our coaches, for successfully conducted of this program. Thank you, sir. Thank you, Johnson sir. Thank you, sir. अचानक एक स्पेशल गेस्ट मिल गया हमको, जसप्रीत सिंह गिल साहब आइए थोड़ा इस प्रोग्राम के ऊपर कुछ बता दीजिए सर। मुझे पता लगा कि हम लोगों ने एक मेहनत करके के अंदर कोचेज और रेस्पेक्टेड टीम्स और सारे बच्चे बहुत फायदा लेंगे, और जो चीजें हम रिफ्रेश नहीं कर पाते तो वो सारी चीजें रिफ्रेश हो जाएगी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि रोइंग कम से कम एक लेवल पे जा रहा है, और हम लोग साथ में बिल्कुल खड़े रहेंगे और आपके साथ बिल्कुल कंधे कंधे लगाकर चलेंगे, और हमारे बच्चों को बहुत अच्छा यूज है इस चीज की जरूरत थी। मेहरबानी, और हम लोग आपके साथ में हैं। थैंक यू जसवीर साहब। अभी हम जाएंगे क्लास के ऊपर, जाएंगे मॉनिटर के ऊपर। जो आज का क्लास ले रहा है अर्जुन अवार्डी ओलंपियन इंद्रपाल सिंह, साई एनसीओई जगतपुर का कोच। आज पहले एर्गोमीटर का मॉनिटर के बारे में कुछ डीप ब्रीफली बताएगा, उसके बाद कुछ फिजिकल वर्कआउट करेंगे। वेलकम टू क्लास इंद्रपाल साहब। Thank you, Paul sir. Bishop sir, please share my screen.
Thank you. Okay. Good morning to all my senior coaches, athletes. आज का जैसे जो वर्कआउट है उसमें दो चीजें होंगी। फर्स्ट पार्ट एजुकेशन पार्ट होगा और उसके बाद फिजिकल वर्कआउट होगा। फर्स्ट में अर्गोमीटर मॉनिटर के बारे में ब्रीफ करूंगा डीपली, थोड़ा सा जो शायद जो इसके साथ ज्यादा टचअप में नहीं है या थोड़ा ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो मेरे से कम में है थोड़ा सा, तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा और आपने अच्छे से आज उस चीज को सुनना है। सबसे पहले अर्गोमीटर के बारे में मॉनिटर के बारे में बताना चाहूंगा कि उसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। और उसके अंदर वैसे तो बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन सारे ऑप्शन एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसमें जो मेजर ऑप्शंस हैं उनको मैं अच्छे से ब्रीफ करूंगा। जैसे हाउ टू सेट पेस बोट एंड रेस्ट, इसके बाद ग्राफ्स, के बाद जो मेन चीज है जहाँ पे हम ज्यादा गौर नहीं करते, ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है, वो है हाउ टू एडजस्ट ड्रैग फैक्टर। तो ये ड्रैग फैक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, जिसको हमें यूज करना अच्छे से आना चाहिए। उसको हमने कैसे सेट करना है, उसका किस ट्रेनिंग में किस तरह से उसको सेट करना है, वो तकरीबन बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हाउ टू सेट वेरिएबल इंटरवल्स, इंटरवल उसमें हम कैसे सेट कर सकते हैं, इसमें भी काफी चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी। इसके बाद इसमें क्या क्या कनेक्टिविटी होती है और जो मेमोरी का जो पैटर्न है वो कैसे। सबसे पहले जब आप अर्गोमीटर मॉनिटर ऑन करते हो तो उसमें ये ऑप्शन दिखाई देते हैं, जस्ट रो, सेलेक्ट वर्कआउट, गेम्स, मेमोरी, मोर ऑप्शंस। तो ये फर्स्ट स्क्रीन से जब हम नॉर्मली वार्म अप करते हैं या कोई टेक्निक वर्कआउट करते हैं जिसका हमारा कोई लिमिट हमारे को नहीं दिया जाता, तो उसमें हम मैक्सिमम कोई टाइम या डिस्टेंस लगाकर नहीं, नॉर्मली जस्ट रो में स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब सिलेक्ट वर्कआउट होता है, सिलेक्ट वर्कआउट को जब हम कोई वर्कआउट हमने शुरू करना है तो उसको जब हम यूज करते हैं तो उसमें ये स्क्रीन आती है। उसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, स्टैंडर्ड लिस्ट, कस्टम लिस्ट, रीरो, न्यू वर्कआउट। इसमें जो स्टैंडर्ड लिस्ट का जो महत्व है वो है कि जब हम स्टैंडर्ड लिस्ट को इस बटन को ऑन करते हैं, उसके सामने वाले को, उसका ये ऑप्शन दिखाई देता है। सबसे पहले आता है 2000 मीटर, फिर 5000 मीटर, 10,000 मीटर एंड 30 मिनट एंड 500 मीटर विद 1 मिनट रेस्ट। जो हमारा मेन है 2 किलोमीटर टेस्ट जब हम ज्यादातर लेते हैं इसके ऊपर, उसमें जब हम इसको स्टैंडर्ड लिस्ट में सेट करते हैं तो उसमें जो मेन रीजन होता है कि जब हम उसके जो स्प्लिट्स होते हैं 500 मीटर के आते मेमोरी में शो होते हैं। अगर हम इसको स्टैंडर्ड लिस्ट में नहीं लगाते, न्यू वर्कआउट में लगाते हैं, तो वो जो स्प्लिट्स हैं उसको कवर नहीं कर पाते और उसको हम अपना अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाते कि हम हमारी फर्स्ट 500 मीटर की स्प्लिट्स क्या है, दूसरे की क्या है। इसके बाद जो कस्टम लिस्ट आती है, कस्टम लिस्ट में भी इसमें काफी वेरिएशन होते हैं। जैसे कि आप कस्टम लिस्ट में आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, और ये मॉनिटर हमारे को यही चीज नहीं सिखाता कि मॉनिटर क्या है। मॉनिटर ये भी बताता है कि हम कितनी तरह के वेरिएबल ट्रेनिंग वर्कआउट्स करते हैं और कितनी वेरिएशंस की हम ट्रेनिंग के अंदर हमारे को जरूरत होती है। जैसे कि इसमें ये जो 30 सेकंड ऑन, 30 सेकंड रेस्ट, 1 मिनट ऑन, 1 मिनट रेस्ट इंटू 7 है। इसका जो ये लिखा हुआ है इसमें 2 मिनट ऑन, 2 मिनट रेस्ट, 3 मिनट ऑन, 3 मिनट रेस्ट, 4 मिनट ऑन, 4 मिनट रेस्ट, ऐसे ही 7 तक है। उसके बाद डिक्रीज होता चला जाएगा। ऐसे ही हर एक ऑप्शन में अलग अलग वेरिएशन है। आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं।
और इसमें जो आप सबसे नीचे देख रहे हो ये हमारी अर्गोमीटर की फुल मैराथन 42,195 मीटर। तो ये 42 किलोमीटर का जो मैराथन है, ये फुल मैराथन, इस पे कंपटीशन भी होता है वर्ल्ड में इस लेवल में। तो इसके बाद जो ऑप्शंस आता है रीरो का, जैसे ही हमने कोई सपोज वर्कआउट किया हुआ है पहले से और दोबारा से हमने उसी वर्कआउट को स्टार्ट करना है और वो भी इजी तरीके से, तो सेम वर्कआउट हम रीरो में जा करके सेट कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट कर सकते हो जब भी आपने वर्कआउट किया कि कौन सा वर्कआउट आपने करना है, तो आप उसको रीरो करके सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद न्यू वर्कआउट आता है जो कि काफी, इसके अंदर जो है काफी सीखने को मिलेगा। इसमें सिंगल डिस्टेंस आता है, आप इसमें कितना भी डिस्टेंस सेट कर सकते हैं और कितना भी सिंगल टाइम, मतलब इसके अंदर आप इंटरवल ट्रेनिंग नहीं कर सकते, जस्ट आपने एक ही वर्कआउट करना होता है। जो भी आप लॉन्ग वर्कआउट करते हो जैसे 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट एंड 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसी तरह के वर्कआउट इसमें आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद इंटरवल डिस्टेंस, ये है इंटरवल डिस्टेंस। इसमें आप कैसे सेट कर सकते हैं? इंटरवल डिस्टेंस जो होता है उसमें जैसे कि आपने इक्वल मतलब 500 मीटर के पैचेस लगाए, तो उसमें आपने 2 मिनट का रेस्ट दिया या 1 मिनट का रेस्ट दिया या 30 सेकंड का रेस्ट दिया, वो सेट करके आप कितने भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरवल टाइम में भी आप अलग अलग टाइम लगा करके, अलग अलग तरह के टाइम लगा करके इक्वल रेस्ट के साथ आप सेट कर सकते हैं इंटरवल टाइम में। जैसे कि आपने 5 मिनट के 10 पैचेस हैं या 2 मिनट के 10 पैचेस हैं या 1 मिनट के 10 पैचेस हैं, वैसे सेट करके उसके बीच में कितना रेस्ट देना है वो करके आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इंटरवल वेरिएबल। इंटरवल वेरिएबल में आप देखते हो कि हम बहुत सी चीजें सेट कर सकते हैं। ये पार्ट था इसका, मैं इंटरवल वेरिएबल का अगली स्लाइड में ब्रीफ करता हूँ। इससे पहले सिंगल डिस्टेंस में जो जैसे कि 2000 मीटर आपने सेट किया, और न्यू वर्कआउट में जब हम सेट करते हैं तो जब सिंगल डिस्टेंस सेट करते हैं, जैसे मीटर हमने 2000 मीटर डिस्टेंस सेट किया, उसी में हम चेंज स्प्लिट लेंथ, इसमें हम अपना जो भी स्प्लिट्स हमने लेना है, जैसे हमने 500 मीटर लेना है या हमने 400 मीटर लेना है, कितना भी स्प्लिट लेना है हम यहाँ पर के सेट कर सकते हैं। इसके बाद है ऑप्शनल पेस बोट। ये भी एक इसमें ऑप्शन है कि हमने जो रोअर ने खुद ने या कोई कोच उसको बताता है कि आज का जो आपका वर्कआउट है आपने इस पेस पे करना है। सपोज आपने 145 पे ये वर्कआउट करना है, तो आप यहाँ पे 145 लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो ये है पेस बोट, अगर आपने वहां पे 145 लिखा है तो आपको यहाँ पे आपकी बोट, अर्गोमीटर की एक बोट होती है जो यहाँ चलेगी, और ये बोट आपकी होगी, जो कि आप इसको, अगर आप इसके इक्वल जो आपको वर्कआउट दिया है, जो आपको पावर लगाने के लिए बोला गया है, वो अगर आप प्रॉपर चलोगे तो आप इसके इक्वल चलोगे। अगर आप उससे कम पावर लगाओगे तो पीछे रहेंगे, अगर आप उससे ज्यादा पावर लगाओगे तो आगे जाओगे। तो ये एक आपको पेस मिल जाता है ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा ये जो ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हो, जहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, स्ट्रोक रेट चल रहा है, और यहाँ पे एवरेज चल रही है, और ये टोटल एवरेज चल रही है, ये सब यूनिट बटन से सेट होते हैं। और अगर आपने कोई डिस्प्ले चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे पेस बोट है या ग्राफ्स हैं, दूसरे ग्राफ्स हैं, तो वो यहाँ पे इस डिस्प्ले बटन से चेंज होता है। जैसे ये ग्राफ आपको दिखाया है, ये ग्राफ इसमें क्या होता है कि ये ग्राफ आपको शो करता है कि आपने जो पावर का प्रोसीजर है वो कैसे शो किया, कैसे लगाया है। आपने कैच में ज्यादा पावर नहीं लगाया, अगर आपने ज्यादा कैच में पावर लगाया, मिडल में नहीं लगाया, तो जो आपका ग्राफ है यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे ऐसे नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कैच में थोड़ा सा कम पावर लगा के मिडल ऑफ स्ट्रोक, जो बोलते हैं रोइंग में हार्ड होना चाहिए,
तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा और फिनिश में ऐसे आएगा। तो यही एक अच्छा सीखने के लिए हर एक स्ट्रोक में आपने मिडल ऑफ स्ट्रोक हार्ड करना है, तो ये काफी उसके लिए हमारी सहायता करता है। जैसे ऊपर सिंगल डिस्टेंस था, ऐसे ही आप सिंगल ये इंटरवल टाइम, सॉरी, इसमें आगे इंटरवल टाइम जो मैं ऊपर बता चुका था कि कैसे सेट करना है। इंटरवल सेट टाइम, सेट रेस्ट टाइम और ऑप्शनल पेस बोर्ड। यहाँ पे आप इंटरवल में भी सेट कर सकते हैं, जो कि लेकिन वेरिएबल नहीं कर सकते। आपको एक ही रेस्ट टाइम मिलेगा। आप एक या तो टाइम से सेट कर सकते हैं या डिस्टेंस से सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब आप इंटरवल वेरिएबल में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर सबसे अच्छा क्या है कि सपोज आपने आज जो वर्कआउट करना है वो आपका डिस्टेंस भी है और आपका टाइमिंग भी है। आपने दोनों चीजों को मतलब एक साथ करना है, और आपका जो रेस्ट भी है वो भी डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब आपने जैसे कि स्टार्टिंग में आपने 10 मिनट, कोच ने बोला कि आपने वार्म अप करना है, तो आप पहले 10 मिनट का लगा सकते हो। यह चाहे तो आप डिस्टेंस लगा लो, चाहे आप टाइम लगा लो। 10 मिनट का आपने टाइम लगा दिया, उसके बाद आपको कोच ने बोला है कि ओके आप 1000 मीटर का एक पैच करोगे, और उसके 1000 मीटर का पैच एक प्लेयर एक ही टाइम में उसका एक्यूरेट रेस्ट अगर हम उसमें मीटर में सेट कर देते हैं तो वो एक्यूरेट टाइम पे प्लेयर शुरू कर देता है। अदरवाइज वो क्या करता है कि अगर रेस्ट टाइम सेट ना हो तो काफी मतलब देर लगा देता है शुरू करने में, जिसका ट्रेनिंग का सही इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता। जितनी रिकवरी की जरूरत है वो उतनी ही रिकवरी उसमें पुट कर सकते हैं पहले। तो ये एक काफी एक अच्छी चीज है आज के लिए कि आप इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें कि डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट रेस्ट भी सेट कर सकते हैं, और उसके उसी ट्रेनिंग के बीच में ही आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। और सपोज आपको डिस्टेंस के ही वर्कआउट करने हैं, बाद आपने जो बैच करा है 1500 मीटर का, फिर 1000 मीटर का, फिर 750 मीटर का, तो ये सारी चीजें आप उसको एक ही उसमें सेट कर सकते हैं, एक ही उसमें डिफरेंट रेस्ट से। 2 किलोमीटर के बाद आप उसमें 5 मिनट का रेस्ट दे रहे हो, 1500 मीटर के बाद आप 4 मिनट का रेस्ट दे रहे हो, फिर 3 मिनट का रेस्ट, ऐसे करके ये बहुत ही आपके लिए फायदे में होगा। अगर आप इसको करके देखिए, आज आप जाके मॉनिटर में आप इसको अच्छी तरह से आगे फ्यूचर में फॉलो कीजिए, आपके लिए काफी फायदा देगा। इसके बाद मैं आऊंगा मेमोरी पे। आप मेमोरी में उस टाइम की मेमोरी चेक कर सकते हैं, और आप पिछली भी मेमोरी चेक कर सकते हैं, मंथ वाइज चेक कर सकते हैं, ईयर वाइज चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये है मेमोरी आपको दिखाई दे रही है, ये है, और यहाँ पे जैसे मेमोरी 15,000 मीटर का है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप इतना इसको किया है, इतना मीटर किया है, क्या एवरेज थी, क्या आपकी रेटिंग थी, सब आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मंथली डाटा है इसमें, जो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने इंडिविजुअली ट्रेनिंग किसी रोज को देना है, और जो डाटा है, डाटे को कैसे वो सेव कर सकता है। अभी क्या था, अभी तक हम सभी क्या करते हैं कि कोई भी वर्कआउट करते हैं तो उसको डायरी में नोट करते हैं, या मतलब किसी भी तरह से हम उसको याद रखने के लिए मेन एक्टिविटी को रखते हैं। तो हम इसमें एक और ऑप्शन है कि हम इसमें पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं, और आपका जितना भी डाटा होगा आपके उसमें पेन ड्राइव में स्टोर रहेगा। पेन ड्राइव से आप उसको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको पूरा लाइफ अपने साथ रख सकते हैं।
ओके, अभी जो मेन है, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, ड्रैग फैक्टर। जब हम मोर ऑप्शन में जाते हैं तो सबसे ऊपर जो एक बटन आता है वो आता है डिस्प्ले ड्रैग फैक्टर। ड्रैग फैक्टर को सेट करना क्यों जरूरी है, ये आप देखिए। ये जो हमारा अर्गोमीटर का फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील में ये एक डैम्पर है। इसको जब हम सबसे नीचे करते हैं तो ये जो इसका ड्रैग है वो सबसे नीचे जाता है, और जब ऊपर करते हैं वो सबसे ऊपर जाता है। एक्चुअली ड्रैग है क्या? ड्रैग इसमें अर्गोमीटर में एयर रेजिस्टेंस है। जितना हम इसको ऊपर खोलते जाते हैं उतना ही एयर का जो अंदर आने का एरिया है वो ज्यादा बढ़ता जाता है, इसीलिए उसका जो लोड बढ़ता जाता है। और इसको सेट कैसे करना है? लोड है, मतलब एक किस्म का रेजिस्टेंस है, लोड है कि हमने कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है। इसको किस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं? जैसे कि अगर आपने मोर वॉल्यूम, मतलब ज्यादा समय के लिए ट्रेनिंग करनी है, तो आपको ये लो रखना जरूरी है। लो रखना मतलब इस डैम्पर से नहीं, डैम्पर से नहीं रखना कभी भी कि हाँ आज हम 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे, 4 पे करेंगे, नहीं। ये क्या है कि हर एक अर्गोमीटर का अलग से अलग अलग इसका ड्रैग सेट होता है, क्योंकि कोई पुराना है, कोई नया है, किसी की कैपेसिटी, किसके अंदर डस्ट कितना है, हर एक का जो ये जो डैम्पर है सिमिलर नहीं होता। किसी का 4 पे सेम ड्रैग आएगा, किसी का 3 पे आएगा, किसी का 5 पे आएगा, एज पर उसकी मतलब जो उसके अंदर स्मूथनेस है, रिदमनेस है, उसके ऊपर डिस्प्ले ड्रैग फैक्टर का तो आपको ऐसी स्क्रीन आगे दिखाई देगी। उसमें जब आपने ड्रैग फैक्टर को सेट करना है, अभी आप यहाँ पर जब स्क्रीन आ जाती है तो आप अपना अर्गोमीटर चलाना शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के बाद आपको यहाँ कुछ दिखाई देता है, ये बीच में। इसको जो आपने सेट करना है, जो इंडियन हिसाब से है, इंडियन हिसाब से जो आपका ड्रैग फैक्टर है वो 90 to 100 होना चाहिए। 90 मतलब जो अपने सब जूनियर्स, जूनियर्स, गर्ल्स से लेकर के इवन मतलब कुछ तो कैटेगरी वाइज और कुछ आपकी फिजिकल वाइज और कुछ ट्रेनिंग वाइज, ये सब तरीके से आप इसको अलग अलग तरह से सेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग वाइज ऐसे कि जैसे कि आप अगर लॉन्गर वर्कआउट कर रहे हो तो आपको ये लीवर 90 और 100 के बीच में रखना चाहिए। और अगर आप उसको मतलब शॉर्ट वर्कआउट कर रहे हो तो आपको, जैसे हैवी वेट हमारे इंडियन हैवी वेट रोअर है तो वो 100 to 110 के बीच में इसको रख सकते हैं इजीली। लेकिन इन फॉरेन अब्रॉड में जो हैवी वेट रोअर है वो 110 से इसको शुरू करते हैं और 125 तक इसको लेके जाते हैं। लेकिन हमारा जो है कि हम रेटिंग अच्छा मार लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, तो हम उसको लाइट पे ही रखेंगे। तो हमारा जो इंडियन का ड्रैग फैक्टर है, ये आपने जो सेट करना है वो 90 to 100 के बीच में ही सेट करना है, डिपेंड ऑन योर ट्रेनिंग, योर कैपेसिटी और योर फिजिकल एक्टिविटी। और आप अच्छी तरह से सुनते रहिए। अगर उसके बाद भी आपका इसमें कोई क्वेश्चन है, अगर कहीं समझ नहीं आया, तो मैं आपको इस चीज के बारे में दोबारा से बता सकता हूँ। इसके अलावा हर रोज एक ही तरह का वेरिएशन, या कुछ आपके पास नए बच्चे हैं जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो उसमें अर्गोमीटर में गेम्स का भी ऑप्शन है कि आप उसको बोलो कि ओके ठीक है, आपने ये फिश गेम है आप इस पे खेलिए। उसमें आप उसको जब वो फिश गेम चलाता है तो उसको कहाँ पे हार्ड करना है, कहाँ पे लाइट करना है, इस तरह से एंजॉय कर करके ही वो काफी अपना मतलब जो इंडोरेंस है उस चीज को डेवलप कर सकता है। इसके अलावा ये जो मॉनिटर का है, ये फ्रंट व्यू है, ये है उसका बैक व्यू। बैक व्यू इसमें आप ये लीड देख रहे हो, ये लीड है जो
आगे जो फ्लाई व्हील है उसमें जो एक सेंसर लगा होता है, उससे यहाँ पे मॉनिटर में जुड़ी होती है, जिससे कि सारी जो आपको इसके अंदर की एक्टिविटी है दिखाई देती है, जिसके कारण। और इसके अलावा ये जो सॉकेट है, ये पेन ड्राइव का सॉकेट है। और इसके अलावा भी इसमें सॉकेट्स हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि आप इसको और कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नेशनल चैंपियनशिप में या कहीं बाहर कंपटीशन में, इंडोर में, कि जब यहाँ पे वो अपनी लैपटॉप के साथ लीड्स कनेक्ट कर करके कंपटीशन करवाते हैं, तो सभी अर्गोमीटर्स को लीड के साथ एक ही जगह कनेक्ट करके फिर वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। जैसे कि ये आप देख लीजिए, ऐसे करके इसमें लीडों की वजह से पूरा सारी बोर्ड, जितने भी अर्गोमीटर होंगे, उसी के आपको बड़ी स्क्रीन के ऊपर बोर्ड्स दिखाई देगी। जो आगे जाएगा वो उसकी बोट आगे जाएगी, और जो कम पावर लगाएगा उसकी बोट पीछे रहेगी। और सब उसको वहां पे उसके सामने स्क्रीन में दिखाई देता रहेगा कि उसकी पोजीशन क्या है। ऐसे ही उसके मॉनिटर में भी दिखाई देता है कि उसकी पोजीशन क्या चल रही है, और वो कौन आगे चल रहा है। उसके खुद के मॉनिटर में भी आगे ये चीजें दिखाई देती है। ये पिक्चर्स आप देख सकते हो, ये पिक्चर्स 70 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों की है। तो आप देख सकते हो कि ये फॉरेन में कितना इसका इंटरेस्ट है करने के लिए, कि इस लेवल की एज में भी ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके अलावा जब PM5 मॉनिटर से पहले के मॉनिटरों में ब्लूटूथ नहीं होता था, तब इसको लीड के साथ हम मोबाइल में कनेक्ट कर सकते थे, और इसको एक्टिविटी को, जितनी भी जो भी हमने ट्रेनिंग एक्टिविटी की है, उसको हम सेव कर सकते थे। लेकिन अभी जो PM5 मॉनिटर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने ही मोबाइल में, आजकल सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, तो इस मोबाइल में हम एक अर्ग डाटा करके ऐप आती है, जिससे अगर हम उसको डाउनलोड करें और ब्लूटूथ से हम उसको कनेक्ट करें मॉनिटर के साथ, तो जो मैंने एक ऊपर आपको दिखाया था कनेक्टिविटी वाला, उसमें जाकर के वो ऑप्शन है कि आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब कनेक्ट हो जाता है, तो जो डाटा, इवन जो डाटा आप अर्गोमीटर मॉनिटर में देखते हो, उससे भी ज्यादा डाटा इस मोबाइल स्क्रीन में आता है, जिससे कि उसमें भी आप एक्चुअली जो मॉनिटर में भी हार्ट रेट तो आप देख सकते हो, और उसमें आपको वो लगाना, लेकिन उसके लिए आपको हार्ट रेट बेल्ट लगाना पड़ता है। हार्ट रेट बेल्ट इसमें भी लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डाटा आप मोबाइल में देख सकते हो, और अपना पूरा ट्रेनिंग वर्कआउट मोबाइल में सेव कर सकते हो। और बाद में अगर मोबाइल का खतरा रहे कि हाँ कभी टूट गया, वो हो गया, तो उस डाटे को आप अपने लैपटॉप वगैरह में डेली सेव कर सकते हो या मंथली सेव कर सकते हो। इसमें मोबाइल, इसमें आपको स्ट्रोक काउंट तक बताता है, एक स्ट्रोक की लेंथ क्या वो बताता है। सब तरह से मोबाइल में आपको ऑप्शंस आते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से आप जब ट्रेनिंग करो, जिनके पास भी ये मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल है, प्लीज इसको डाउनलोड कीजिए और इसका फायदा उठाइए। ये देखिए आप इसमें जैसे ये पिक्चर्स में आप लेडीज मोबाइल में डाटा इसके साथ कनेक्ट करके मोबाइल में डाटा देख रही है। सब कुछ इसमें दिखाई देता है, ड्रैग क्या है, ड्राइव स्पीड क्या है, पीक फोर्स क्या है, एवरेज फोर्स क्या है, सब ये मोबाइल की जो ऐप है उसमें बहुत सा ज्यादा ऑप्शन के साथ दिया है। और आपको बहुत ही इंटरेस्ट भी होगा कि आज मैंने ये ट्रेनिंग किया है, और कल फिर जब भी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगा उसको भी हम सेव रखेंगे, और अपना फ्यूचर में हम कभी भी उस ट्रेनिंग को देख सकते हैं। कि ये था हमारा अभी तक एजुकेशन का जो मैंने ब्रीफ करने की कोशिश की है मॉनिटर के बारे में। लेकिन इसके बाद अभी जो आज का मेन फिजिकल वर्कआउट है वो किस प्रकार होगा, और उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी मैं आपको इसी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, और आप लोगों ने अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम करेंगे डायनेमिक वार्म अप, फिर करेंगे हम डायनेमिक कोर ट्रेनिंग 2 सेट। एक्सरसाइज 15 होगा,
और इसमें आज जो टाइम है थोड़ा इंक्रीज है, 40 सेकंड ऑन होगा और 10 सेकंड ऑफ होगा, और दोनों सेटों के बीच का जो रेस्ट है वो 2 मिनट होगा, और बाद में फाइनली हम कूल डाउन करेंगे। अभी मैं आप लोगों को डेमोस्ट्रेट करूंगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो आज की कोर ट्रेनिंग की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कैसे होगी। इसको आप प्लीज सभी ध्यान से देखिए, क्योंकि उसके लिए टेक्निक, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वो टेक्निक फॉलो नहीं करोगे तो आपके सही मसल को इफेक्ट नहीं होगा, और सही आपकी जो स्ट्रेंथ है जो आपने इंक्रीज करनी है, एंडोरेंस इंक्रीज करना है, वो उस तरीके से नहीं होगा और इंजरी के चांस कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी एल्बो स्टेपिंग। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अल्टरनेटिव एल्बो के पास आपने नीचे आना है, फिर हथेली के सहारे से ऊपर जाना है, लेकिन इसमें ख्याल क्या रहे कि जो आपका बॉडी का पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए, वो नहीं हिलाना आपने, वो बिल्कुल सीधा ऊपर उठेगा, सीधा ही आप नीचे आओगे। ये देख लीजिए आप, और टो के ऊपर रहोगे और आपकी जो लाइन है बॉडी की वो सेम रहेगी। फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, आप इसको देख लीजिए। मैं आपको बताता जाऊंगा, मैं आपको फिर करेगा मेरे साथ परमिंदर, लेकिन मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा। ओके, एल्बो स्टेपिंग। सेकंड एक्सरसाइज हमारा होगा सिटअप्स। सिटअप्स करने का सही तरीका है ये, आप इसको जो पैर है जमीन पे लगा के रखना है, और जो हाथ है अपना सिर के पास रखना है। उसको अच्छे से पीछे से पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पे साथ में लगा के रखना है। उसका रीजन ये है कि आपने जो वर्कआउट करना है वो एब्डोमेन से करना है, और उसको बॉडी को जो उठाना है सिर की तरफ से होते हुए उठाना है, और जब जमीन पे लगे तो वो नीचे से बैक, लोअर बैक से लगता हुआ सिर की तरफ आए। सेकंड एक्सरसाइज हो गई, ये होगी थर्ड एक्सरसाइज। ये है साइड प्लैंक विद ट्विस्ट। एल्बो के सहारे अपना लेटना है। इसमें जो आपका फिट है और जो शोल्डर है ये और हिप है, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और एक पैर एक ऊपर दूसरे पैर के ऊपर रखा होना चाहिए। अगर किसी के इसमें बैलेंस की जरूरत होती है, बैलेंस नहीं बन रहा है ऐसे करके, तब आप जाके इसको आगे या पैर को पीछे रख लेना। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग सीजर। अभी देख लीजिए, जो आपका हाथ है वो हिप के नीचे होना चाहिए, और जो ना ही तो पैर ज्यादा ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, सामने जमीन से तो 6 इंच से ऊपर उठा होना चाहिए, और इसको आपने बार बार खोलना है और क्लोज करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज प्लैंक फुट टैप स्लाइडर। इसमें आपने फुल प्लैंक पोजीशन में रहना है और अपने टो को लेफ्ट, फिर अपनी जगह पे लेके आना है, फिर राइट टो को राइट साइड, ऐसे करके इसको आपने कन्वर्ट करना है। इसमें भी आपका जो हिप का पोजीशन है वो शोल्डर के से थोड़ा सा नीचे रहेगा तो बेटर रहेगा, ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये पोर्शन ऐसे नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, ऐसे आपने इसको करना है। जब मैं आपको बोलूंगा प्लैंक फुट टैप स्लाइडर, तब आपने इस पोजीशन में रेडी होना। नेक्स्ट एक्सरसाइज सिटअप साइड क्रंचेस। इसमें आपने अपर बॉडी को ज्यादा नहीं उठाना ऊपर, नी को अपनी दोनों पैर ऊपर रहेंगे हवा में, घुटने जुड़े हुए होंगे फर्स्ट में, उसके बाद एक नी अपनी तरफ आएगा, एल्बो उसकी तरफ जाएगी। जस्ट अपर बॉडी तक ही उठना है। इसमें जो मसल्स हैं आपके सिर्फ अपर बॉडी की मसल्स यूज होने चाहिए, जैसे कि ये डायफ्राम वगैरह। और अभी आप इस टेक्निक को अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे अभी। कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सुपरमैन। इस एक्सरसाइज में आप जैसे ऊपर जा रहे हो तो आप 2 से 3 सेकंड काउंट करोगे ऊपर, और थोड़ा सा रुक के फिर नीचे आओगे, लेकिन जो आपका बॉडी का पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये देखिए, लेग अप और ये शोल्डर का लेवल सेम होगा, ना ही इसको ज्यादा हाई करना है ना ही ज्यादा नीचे करना है।
इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा वो होगा अपर बॉडी ट्विस्ट। अपर बॉडी ट्विस्ट में आपका जो लेग और जो फिट है आपका ऊपर रहेगा और आपने अपर बॉडी को साइड टू साइड ट्विस्ट करना है। आप एक जगह पे होल्ड करके बॉडी को थोड़ा सा लीन बैक पोजीशन में होल्ड करना है और उसके बाद अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। आज की एक्सरसाइज थोड़ा हार्ड है, तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि जैसे जैसे अभी आगे वर्कआउट बढ़ता जाएगा थोड़ा सा आपका जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा, ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है माउंटेन क्लाइंबर। इसमें प्लैंक पोजीशन में रहेंगे और अपने पैर से हम रनिंग, जैसे कि हम एक पहाड़ पर चढ़ते हैं वैसे आप इसमें एक्टिविटी करेंगे। इसको जितना फास्ट कर सको उतना ही बेटर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हाफ सिटअप्स। ये उठने का प्रोसीजर चेक कर लीजिए आप। इसमें ऊपर जाना है, फिर स्लो नीचे आना, स्लो ऊपर जाना है, झटका नहीं मारना इस एक्सरसाइज में बिल्कुल भी। स्लो ऊपर जाना है, स्लो नीचे आना है और ऊपर जाके अगर आप एक या 2 सेकंड होल्ड कर सको तो ज्यादा बेटर है। ऊपर जाते टाइम इसमें क्या है, ब्रीदिंग को इनहेल कर सकते हो और नीचे जाते टाइम छोड़ सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज पुशअप विद माउंटेन क्लाइंबर। मतलब इसमें हमने जो ऊपर माउंटेन क्लाइंबर कर रहे थे इसमें उसके साथ हमने पुशअप भी लगाना है। एक पुशअप लगाया और उसके बाद लेफ्ट और राइट का एक एक बार किया एंड देन अगेन पुशअप, लेफ्ट लेग राइट लेग एंड पुशअप, अगेन लेफ्ट लेग राइट लेग एंड पुशअप। इसके बाद नेक्स्ट है हाफ ब्रिज विद 1 लेग। जो हम हाफ ब्रिज एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमने हाफ ब्रिज में रह करके एक लेग को ऊपर नीचे करना है, लेकिन उसके पैर का मोशन देख लीजिए। जब हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो टो को ऊपर की तरफ खींच के ले जाना है और जब हम नीचे लेके आ रहे हैं तो पैर को अपनी तरफ खींच के लेके जाना है। इसके बाद होगा अल्टरनेटिव हैंड एंड लेग कोऑर्डिनेशन। आपका जो दोनों नी है बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा, उसके और हाथ आपके बिल्कुल 90 डिग्री में सीधे रहने चाहिए और आपका लेफ्ट आर्म और राइट आर्म लेफ्ट आर्म राइट लेग का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दोनों ही अपोजिट साइड की स्ट्रेट होंगी और दोनों ही ऊपर स्टैंड होंगी। अल्टरनेटिव इस एक्सरसाइज को करना है। आपका जब कोऑर्डिनेशन शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे ही आपका कोऑर्डिनेशन बन जाएगा तो आप फिर इसको इजीली करना शुरू कर दोगे। ये है स्ट्रेट लेग राइज एंड अप डाउन। तो जैसे हमने ऊपर सीजरिंग एक्सरसाइज की थी, ये सिर्फ अप डाउन करना है। इसमें सेम जो पोजीशन है, आपका हैंड है जो हिप के नीचे रहेगा और जो आपका गर्दन है इसमें थोड़ा ऊपर उठा रहेगा। नाउ बैक एक्सटेंशन। इसको स्लो ऊपर जाना है और ऊपर जाकर के होल्ड करना है 2 से 3 सेकंड एंड डाउन। कुछ एक्सरसाइजें हैं इसमें जो बहुत फास्ट करने की हैं और कुछ एक्सरसाइजें हैं जो स्लो करने की। तो इस एक्सरसाइज को आप स्लो कर सकते हो और ऊपर 2 से 3 सेकंड होल्ड कर सकते हो। फिर इसके बाद हम कूल डाउन करेंगे। ये 15 एक्सरसाइज है जो आज हम करेंगे। तो अभी आपने इसके हिसाब से रेडी हो जाना है और तो अभी आप रेडी हो जाइए कि आप अपना मैट्रेस और अपने मोबाइल सेट कर लीजिए, जिससे कि आप सही जगह से हम आपको वॉच कर सकें, सही देख सकें। और इसमें मैं आज सभी कोचेस जो खासकर अनम्यूट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जब हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो वो कम से कम मतलब वॉच करें कि जो एथलीट्स हैं वो कैसे वर्कआउट कर रहे हैं।
ओके, रेडी हो जाइए सभी, फर्स्ट वार्म अप के लिए रेडी हो जाइए, उसके बाद फिर हम ये एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। वार्म अप आप मेरे साथ, मैं भी करूंगा और मेरा लड़का जो परमिंदर सिंह है वो भी साथ में करेगा। ओके, रेडी फॉर ऑल रेडी? ओके, सबसे पहले नेक को आगे पीछे, साइड, आगे फ्रंट रोटेशन, बैक रोटेशन, के चेंज, फुल रोटेशन हैंड का, के चेंज, ओनली रिस्ट रोटेशन, change with shoulder rotation, okay, now हाथ यहाँ पर और फॉरवर्ड, शोल्डर के पास हाथ, एंड एल्बो पूरा शोल्डर रोटेशन, बैक, चेंज, नाउ साइड टू साइड, ऊपर, फुल ट्विस्ट के साथ, चेंज, आर्म फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड, चेंज, साइड, पूरा कमर को साइड टू साइड ट्विस्ट करो, के हाफ बैंड, हाफ बैंड नीचे घुटने तक और पीछे जाने की कोशिश करो पूरा, के चेंज, घुटने पे डाउन स्ट्रेट, डाउन स्ट्रेट, के हिप रोटेशन, फर्स्ट लेफ्ट, के नाउ राइट, के नाउ एंकल रोटेशन, पहले पीछे टो पे, उसको रोटेट करो, लेफ्ट देन राइट, के आगे फिर सेम लेग आगे, राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, लेग चेंज, फिट पीछे, टो के ऊपर रोटेशन, हिल का रोटेशन करो पूरा, हिल का, के आगे चेंज, सेम नाउ टो का रोटेशन, इसके बाद थोड़ा जंपिंग जैक एक्सरसाइज विद स्ट्रेंथनिंग आल्सो। ओके, स्टार्टिंग में साइड जंप, रेडी स्टार्ट, ये वाला पूरा, गुड, शाबाश, चेंज, हाथ ऊपर, लेग चेंज, साइड टू साइड, लेग पूरा ऊपर जाना चाहिए, लेग पूरा, चेंज, नी अप एंड टच करने की कोशिश करो पैर को, लेग चेंज, ओके, हिप पहले स्लो करना है,
Okay, now full fast. Okay, now again. Star jump. Ready? Start. Five to seven. Okay. Push up. Ready for push up. Minimum 10 push up. Ready? Start. Okay, single leg आगे पीछे. Yes, left right combination, left right. पूरा बैक नीचे जाना चाहिए. दोनों पैर आगे पीछे. Okay, ready? Up. Relax body down. Relax. आगे पीछे. Okay. सभी अभी कोर ट्रेनिंग के लिए रेडी. पानी पी लीजिए थोड़ा सा सभी. पानी पी करके रेडी हो जाना सभी. और एक्सरसाइज जो बताया है उसी चीज को फॉलो करना. और साथ में सामने परमिंदर करता रहेगा. अगर फिर भी भूल जाते हो तो उसको देख के टेक्निक को प्रॉपर इस्तेमाल करना. जितना पार्टिसिपेंट्स है सभी अपना अपना मोबाइल ऑन करके रखो, तब जाके जितना कोचेस जो देख रहे हैं उनको समझेगा कौन क्या गलत कर रहा है करके. Okay. Now ready for core training. Okay, first elbow stepping. फुल प्लैंक. पहले फुल प्लैंक पोजीशन में हो जाइए. जैसे मैं गो बोलूंगा एल्बो पे आकर के स्टार्ट कर देना. ओके, रेडी? कौन शाबाश. 40 सेकंड है. कंटिन्यू करना है वर्कआउट. वेरी गुड. बैक स्ट्रेट रखो थोड़ा सा. यस. और शाबाश. लास्ट 10 सेकंड. 5. चेंज. नेक्स्ट एक्सरसाइज सिटअप है. सिटअप के लिए रेडी हो जाइए. जो ये टाइम है रेस्ट का नहीं है, चेंजिंग टाइम है. ओके, रेडी? स्टार्ट. यस, वेरी गुड. इस एक्सरसाइज को प्रॉपर करिए. जब आप आगे आ रहे हो तो अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करो. जब आप घुटने के पास पहुंच रहे हो तो कमर को, हड्डी को बिल्कुल सीधा कर दो. और शाबाश. फास्ट फास्ट. लास्ट 10 सेकेंड. 5. Come on. Change. Next exercise, side plank with twist. Side plank with twist. Ready? First, left elbow. Ready, start. इस एक्सरसाइज को 20 सेकंड करेंगे ईच एल्बो पे. रेडी? 10 सेकंड ओवर. Just 5 seconds. Okay, arm change. Quick change. Ready, start. पूरा बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं. और जो अपना ये
बताया था फिट से लेके शोल्डर एक लाइन में होना चाहिए, हिप पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेग सीजर। रेडी। अपनी लेग को दोनों को उठाना है और 6 इंच ऊपर रख के उसको वाइड में खोलना है। रेडी स्टार्ट। यस। वेरी गुड। पैर नीचे कोई नहीं लगाएगा, पैर ऊपर ही उठे रहेंगे। 6 इंच कंटिन्यू। नी स्ट्रेट रखो पूरा। कोचेस प्लीज। चेंज। नेक्स्ट प्लैंक फुट टैप स्लाइडर। अभी जो फुल प्लैंक की पोजीशन में आ जाइए, पुशअप की पोजीशन में, उसके बाद लेग को लेफ्ट राइट खोलना है। रेडी स्टार्ट। गुड। हिप को थोड़ा नीचे करो। यस यस, हिप नीचे रख के। लेफ्ट लेग खोलो, राइट लेग खोलो, प्रॉपर डिस्टेंस कवर करो और घुटना स्ट्रेट रखो। हिप डाउन। कम ऑन शाबाश एवरीवन। लास्ट 5 सेकेंड। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड क्रंचेस। साइड क्रंचेस, हाथ आपके दोनों सिर के पास होंगे, कान के पास होंगे, और जो आपकी लेग्स है फोल्ड हो करके पैर उसके नी की सेम पोजीशन में, नी के सामने पैर को यहां रखना है। यस ओके, रेडी स्टार्ट। जिस तरफ का घुटना टच करना है उसको अपनी तरफ खींचना है और दूसरे घुटने को स्ट्रेट, लेग को स्ट्रेट करना है। कीर्ति और थोड़ा बॉडी डाउन करके रखो। इसमें अपर बॉडी को ज्यादा उठाना नहीं है। कम ऑन शाबाश, करते रहो शाबाश। लास्ट 5 सेकेंड। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज सुपरमैन। इसमें जो पोजीशन है बॉडी का बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और ऊपर आपने 1 2 मतलब बीच में काउंटिंग करना है। रेडी स्टार्ट। यस, ऊपर थोड़ा सा होल्ड करना है, 2 से 3 सेकेंड। राहुल घुटना सीधा करो। गुड शाबाश। बाकी कोचेस भी प्लीज चेक कर सकते हो अपने बच्चों को। लास्ट 10 सेकेंड। 5। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपर बॉडी ट्विस्ट। सेम लेग ऊपर रहेगा और बॉडी का पोजीशन लीन बैक पोजीशन में रहेगा और उससे अपर बॉडी को हमने लेफ्ट राइट ट्विस्ट करना है। ये रेडी स्टार्ट। यस, कंटिन्यू शाबाश। ऊपर लेग ऊपर, लेग को पैरों को ऊपर उठा के रखो, थोड़ा नीचे मत करो, जमीन के साथ टच नहीं करना। या ट्विस्ट ट्विस्ट प्रॉपर। लेग ऊपर, पैर ऊपर। इसमें पता लगेगा तुम्हारी कोर में कितनी अभी तक पावर है, कितनी देर आप उसको रोक सकते हो।
ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश करनी है। चेंज। ओके, रेडी फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज, माउंटेन क्लाइंबर। फुल प्लैंक पोजीशन में आपने रनिंग करना है। रेडी, स्टार्ट। यस, वेरी गुड। कंटिन्यू शाबाश, कंटिन्यू एवरीवन। तो घुटना आगे आने दो। फास्ट रनिंग। लास्ट 10 सेकेंड। चेंज। Okay, now ready for half sit up. हाफ सेटअप स्लोली करना है और ऊपर जाके थोड़ा सा हो सके तो 1 to 2 काउंट करके नीचे आना है। रेडी, स्टार्ट। यस, वेरी गुड परमिंदर। इसमें जब आप ऊपर की तरफ आ रहे हो तो आपने सांस लेना है, और जब आप पीछे की तरफ जा रहे हो तो सांस को छोड़ते जाना है। When you come up, then you can inhale, and when you go down, you have to exhale. Change. Okay, next exercise, push up with mountain climber. Ready for start? Ready? Start. Left, right, leg आगे पीछे and one push up. Left, right, one push up. Last 20 seconds. Last 5 seconds. Change. Okay, half bridge with one leg. Next exercise, half bridge with one leg. Okay, ready? Ready, start. हाफ ब्रिज पोजीशन में लेग को बताया था जैसे कि जब आप ऊपर आ रहे हो तो जो आपका पैर है दूसरी तरफ अपोजिट साइड में टो खींचा होगा, और जब नीचे जा रहे हो तो अपनी साइड में। लास्ट 10 सेकेंड। अभी इसके बाद लेग चेंज करेंगे। रेडी, चेंज, लेग चेंज। ऊपर आते समय पंजे को, टो को ऊपर की तरफ खींच के ले आना। रूपाल घुटना सीधा रखो। गौतम घुटना सीधा। चेंज। Okay, next exercise, alternative hand and leg coordination. Okay, लेग ऊपर उठाना है और हाथ अपना पूरा सीधा स्ट्रेट पोजीशन में रखना। परमिंदर करो एक्शन। यस, लेग ये। नाउ लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग का कोऑर्डिनेशन, एंड सेम राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग का कोऑर्डिनेशन। ओके, रेडी? रेडी, स्टार्ट। मैं ये सभी अपना अपना कोऑर्डिनेशन बॉडी से
गुड शाबाश, लास्ट 20 सेकेंड। लेग का जो पोजीशन है सेम बनाए रखिए। भुवनेश्वरी गुड। रेडी, चेंज। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्ट्रेट लेग राइज एंड अप डाउन। इसको जैसे 6 इंच अप करते हैं, उसके बाद हम लेग को अप डाउन करना है और सिर को ऊपर रखना है, थोड़ा उठा करके। अपने जो हाथ है हिप के नीचे रखने हैं। रेडी, स्टार्ट। ज्यादा ऊपर नहीं, यस। इसके बावजूद भी आप परमिंदर को देख सकते हो करते हुए। नी आपका स्ट्रेट होना चाहिए, पंजा अपोजिट साइड में खींचा हुआ होना चाहिए। लास्ट 10 सेकेंड। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, बैक एक्सटेंशन। इसमें भी आपने ऊपर 1 2 3 काउंट करके नीचे आना है और स्लोली ऊपर जाना है, स्लोली नीचे आना है। रेडी, स्टार्ट। पूरा ऊपर जाने की कोशिश करनी है, जितना ऊपर जा सके, और अपने हाथ को जोड़ के रखना है ऐसे, और ऐसे पूरा ऊपर जाने की कोशिश करना है। इसका जो लोड है पूरा हमारे ग्लूटियल मसल्स एंड लोअर बैक पे आना चाहिए। टेन सेकेंड। चल 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 चलो, रुकना नहीं, ज्यादा रेस्ट नहीं लेनी है। चेंज। के फर्स्ट सेट ओवर। तभी थोड़ा खड़े होकर डाउन रिलैक्स कीजिए और पानी पीजिए। अभी जो नेक्स्ट सेट है वो प्रॉपर टेक्निक से होना चाहिए। अभी सबको पता चल चुका होगा हर एक एक्सरसाइज के बारे में, उसकी टेक्निक के बारे में। नेक्स्ट सेट प्रॉपर टेक्निक के साथ होना चाहिए। जहां घुटना सीधा करना है, घुटना सीधा होना चाहिए, तभी उसका सही इफेक्ट पड़ेगा। बैठो मत, कोई भी बैठो मत, खड़े होके थोड़ा डाउन और एक्सरसाइज करते रहो। बॉडी डाउन, रिलैक्स, मूवमेंट और रोलिंग वगैरह समथिंग कुछ भी आप कर सकते हो। बैठे रहने से लैक्टिक एसिड जम जाता है। अगर आप वर्कआउट करो तो जो हमारी हार्ट रेट है वो स्लोली स्लोली डिक्रीज हो जाती है, स्लो स्लो करने से। ज्यादा बैठने से इतना जल्दी हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी रिकवर हो जाएगी, वो नहीं होती। बॉडी रिकवर तभी होती है अगर आप जिस ग्रेजुअलिटी से आपने ग्रेजुअली से काम किया है, उसी सीक्वेंस से आपने नीचे की तरफ जाना है। मूवमेंट, रिलैक्स बॉडी। लास्ट 20 सेकेंड। रेडी फॉर नेक्स्ट सेट। Okay. Ready for first exercise. Elbow stepping. Elbow stepping के एल्बो के सहारे रुकना है और उसके बाद हथेलियों से उठना है अल्टरनेटिव। रेडी, रेडी, स्टार्ट।
हिप को ज्यादा नहीं उठाना, नी स्ट्रेट रखो, नी को स्ट्रेट रखो, मतलब नी बैंड नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। 20 सेकेंड लास्ट। गुड गुड, क्विक क्विक क्विक। 10 सेकेंड, क्विक क्विक। Okay, change now. Second exercise, sit up. Okay, coaches, please. टेक्निक सबको बता दीजिए बाय नेम। Okay, ready? Start. Very good. आगे जा करके बैक को स्ट्रेट करना है पूरा। कंटिन्यू। क्विक क्विक। हाथ आपका पूरा साथ में रहना चाहिए, हाथ से पुश नहीं करना, एल्बो से पुश नहीं करना, पूरा एब्डोमेन यूज करना है आपने। लास्ट 5 सेकेंड। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, साइड प्लैंक विद ट्विस्ट। Get ready? Start. Come on, Shabazz, full twist. Okay, now ready for change. Ready, change. Elbow change. Come on, Shabazz, very good. Okay, change. Next exercise, leg scissor. Ready? Start. हाथ हिप के नीचे. Yes. Open your leg like scissor. Follow sir, please continue watch. पंजा सीधा रखो, टो। Five seconds. Change. Next exercise, plank. Foot tap slider. Push-up position में. Okay, ready? Start. Very good, Shabash. Very good, everyone. पूरा लेग खोलो अभी. Continue, Shabash. Very good. Hip down. Hip down. Yes. Last 15 seconds. Ten seconds. Change. Okay, next exercise, side crunches. With knee coordination, leg coordination के साथ, हाथ आपके दोनों कान के पास. Okay, ready? Start. Yes, very good. दूसरा लेग जो है, जो टच कर रहे हो वो फोल्ड रहेगा, दूसरा लेग सीधा होना चाहिए. सीधा मतलब पूरा सीधा होना चाहिए. ये लेग सीधा होना चाहिए पूरा. यस, गुड.
लास्ट 10 सेकेंड। जो अच्छी एक्सरसाइज करेगा उसका इसी लॉकडाउन के अंदर पैकिंग जो पैक बनाते हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज सुपरमैन। रेडी, स्टार्ट। यस, with the alternative hand and leg coordination। लेग को पीछे वाली को स्ट्रेट रखिए, पूरा पूरा ग्लूटियल मसल फुल टाइट होना चाहिए इसमें, लोअर बैक। लास्ट 10 सेकेंड। Change exercise. Upper body twist now. Ready? Start. Yes. आपका जो पैर है हवा में होना चाहिए और अपर बॉडी को लेफ्ट राइट ट्विस्ट किए। बॉडी का जो अपर बॉडी का पोजीशन है हील बैक पोजीशन में होना चाहिए। वेरी गुड। थोड़ा सा पैर ऊपर रखो, नी को क्लोज रखने की कोशिश करो। लास्ट 10 सेकेंड। 5। चेंज। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबर, पुशअप पोजीशन में रनिंग। रेडी, स्टार्ट। कंटिन्यू, शाबाश, क्विक क्विक क्विक। लास्ट 10 सेकेंड। शाबाश, नी पूरा आगे तक लाओ। चेंज। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हाफ सिटअप्स। रेडी, स्टार्ट। ज्यादा नहीं, 1 2 एंड अप, 1 2 डाउन। थोड़ा सा और बॉडी उठाओ पूरा। वेरी गुड, शाबाश। लास्ट 10 सेकेंड। हाथ प्रॉपर साथ में रखना है कान के, कोई दूर नहीं हटाएगा, एल्बो से कोई पुश नहीं करेगा। चेंज। Okay, next exercise, push up with mountain climber. Ready? 1 push up and a leg आगे पीछे। Ready? Start. Yes. Left leg, right leg and 1 push up. Left leg, right leg and 1 push up. Continue, shabash. Same. Very good. Last 10 seconds. Okay, change exercise. Half bridge with 1 leg. Okay, ready? Ready, start.
वन लेग पे हाफ ब्रिज रखना है और दूसरी लेग को स्ट्रेट करके ऊपर नीचे, यस, विद टो का रोटेशन के साथ। चेंज लेग, मानसा हिप अप, नी स्ट्रेट रखो। चेंज एक्सरसाइज, अल्टरनेटिव हैंड एंड लेग कोऑर्डिनेशन। पिछली बार कई बच्चों से मैंने देखा हुआ नहीं है, अब की बार होना चाहिए प्रॉपर। दोनों हाथ सीधे एंड नी फोल्ड। रेडी, रेडी, स्टार्ट। Last 10 seconds. Okay, change. Okay, straight leg rise now and up and down. 6 इंच अप करना, लेग को सीधा पोजीशन में लेट जाएं और गर्दन को ऊपर उठा के रखना। अपना हाथ है जो हिप के नीचे। रेडी, स्टार्ट। होल्ड करके रखो, अपना पूरा जो लेग है स्ट्रेट रखो, रुकना नहीं, कहीं भी रुकना नहीं, कंटिन्यू मूवमेंट स्मूथली। चेंज। लास्ट एक्सरसाइज आज का बैक एक्सटेंशन। रेडी, स्टार्ट। डाउन, जस्ट 1 2 3 डाउन। पूरा ऊपर खींचो, पूरा ऊपर, पैरों को थाई से उठाओ और आगे पूरा अपर बॉडी ऊपर उठना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये लास्ट 10 सेकेंड। ये अप और रिलैक्स बॉडी। बॉडी पानी पी लीजिए थोड़ा सा एंड कूल डाउन के लिए प्रिपेयर हो जाइए। बॉडी डाउन, अपर बॉडी डाउन, रिलैक्स एंड रेडी। वहीं पर थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे, 2-4 कदम आगे, 2-4 पीछे। रिलैक्स, okay, now ready for rolling. Start rolling, start. Okay, now side rolling with the knees. साइड में ट्विस्ट कीजिए
Okay, change. One leg fold, one leg straight and hold with chest. Leg change. One. Okay, change. Now same पहले वाला लेग को दूसरी साइड ट्विस्ट कीजिए और जो शोल्डर है उसको जमीन के साथ टच रखना, अपोजिट शोल्डर को। पूरा जो बैक का ट्विस्ट होना चाहिए। Okay, change leg. Okay, change exercise now. वन लेग को फोल्ड करना है और थाई घुटने के ऊपर से हैमस्ट्रिंग के पास से उसको पकड़ के फोल्ड करके अपनी तरफ खींचना है। इसमें नी फोल्ड रहेगा और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करिए। टो को भी अपनी तरफ खींचिए। लेग चेंज। पूरा खींचने की कोशिश, पूरा खींचिए उससे हाथ से और टो को पूरा अपनी तरफ खींचना है। चेंज नाउ। साइड उल्टा साइड में लेट जाइए और वन लेग को ऊपर करिए, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसको पकड़ने की कोशिश करिए। टो को पकड़ सकते हो, टो को पकड़ के खींचिए, नहीं तो अपना एंकल के पास से, नहीं तो काफ मसल के पास से। लेग चेंज। ओके, उल्टा लेट जाइए और एल्बो के सहारे अपना जो अपर बॉडी को उठाना है पूरा। रेडी, स्टार्ट। अभी स्लोली स्लोली जो हाथ है आपके चेस्ट के पास, लेकिन हाथ आपके सीधे हो या ना हो, एल्बो बैंड रह सकता है, लेकिन जो आपका नाभि से नीचे का पार्ट है, पेल्विक का है, वो जमीन के साथ टच रहना चाहिए। रेडी, आप डाउन। पीछे से वन लेग फोल्ड एंड पुल, सेम पोजीशन में अपनी तरफ एक टांग को पकड़ कर खींचिए एंकल के पास से पैर को। Down. Okay, now cat camel exercise. फर्स्ट पूरा नीचे, बैक को लूज छोड़ दो, घुटने के सारे लेट होकर के पूरा बैक को लो और नीचे जाने दो। Okay, now ready to change. Slowly up, shoulder down, and जो मिडल ऑफ पार्ट बैक एब्डोमेन का जो बैक का है ऊपर की तरफ खींचिए पूरा। अगेन चेंज, सेम डाउन। चेंज अप।
के रिलैक्स। वैसे ही अभी पीछे पैरों के सहारे बैठ जाएं और स्लोली स्लोली बॉडी को आगे फॉरवर्ड करें। पूरा हाथ आगे खोलने की कोशिश करके पूरा नीचे जाने की कोशिश कीजिए और अपना जो बैक इसको प्रेस कीजिए, नीचे टच करने की कोशिश कीजिए जमीन के साथ, मैट के साथ। नाउ गो, कीप लेफ्ट, सेम पोजीशन, कीप लेफ्ट। Okay, now go right. Okay, खड़े हो जाइए। अभी इसमें थोड़ा आगे हो जाइए सेम पोजीशन में और पीछे लेटना है सेम। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करिए। जो पूरा नहीं लेट सकता वो एल्बो के सहारे आइए पहले और स्लोली स्लोली उसको नीचे जाने की कोशिश करो। जो नहीं जा सकता वो एल्बो पे भी रुक सकता है। चेंज के बैठ जाइए अभी और सिंगल लेग स्ट्रेट, एक लेग सीधा होगा, वन लेग फोल्ड एंड फुल स्ट्रेच। ओ से अपने हाथ को स्ट्रेच करके पूरा टो को पकड़ना है और जो इसमें क्या है, नी को बिल्कुल सीधा रखना है। चेंज, लेग चेंज। Okay, now ready for both legs. Ready, start. दोनों लेग सीधा रखिए, घुटना प्रेस रखिए और आगे जाने की कोशिश कीजिए जितना आगे जा सकते हो। Okay, change, relax, relax, body down. Okay, now all exercise, warm up, dynamic exercise and cool down over. सभी ने अभी इसके बाद रिलैक्स करना है, डाइट के ऊपर पूरा ध्यान रखना है और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही ज्यादा आपको अगले दिन के लिए अच्छा रहेगा ट्रेनिंग के लिए। हाइड्रेशन, हमेशा हाइड्रेट रहना है आपने। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। थैंक यू इंद्रपाल साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जो मॉनिटर के बारे में बिल्कुल जो जिसने नॉर्मल रॉ होने से भी उतना आइडिया नहीं मिला होगा, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा डीपली गया और उसके बारे में ब्रीफ करेंगे आगे जाके क्लासेस में। इस्माइल साहब है, सजी साहब है, सभी रेडी है। आगे जाके जितना क्लास है उसमें और डीपली जाएंगे। देखो आज इस्माइल साहब बैठा हुआ है क्लास में। आइए इस्माइल साहब का थोड़ा साहब, इस्माइल साहब आइए, थोड़ा इसी ऊपर थोड़ा बता दीजिए। थैंक यू इंद्रपाल। आज का जो मेन सब्जेक्ट था एर्गोमीटर मॉनिटर्स के बारे में और एक्सरसाइज किया था। पहले मैं एक चीज़ का ध्यान रख रहा था, जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थोड़ा से बढ़ गए, उसमें एक्टिव थोड़ा ज़्यादा है, वो ज़्यादा एक पॉजिटिव देख रहा था आज। मैं स्क्रीन पे 5 स्क्रीन लैपटॉप में, एक स्क्रीन पे 25 तक आते हैं, 5 स्क्रीन है। थोड़ा सा कोचेस मिला से 100+ जो एक्टिव रोवर्स है अभी आज है, पहले कम होते थे। एक अच्छा पॉजिटिव देखा गया आज का क्लास में। और अभी भी गुंजाइश है 170 के प्लस के आसपास पार्टिसिपेंट है। आई कई नाम मैं देखा जा रहा हूँ लास्ट में, अगर लैपटॉप में देखे तो पता चलता है लास्ट में पेज 6 और 7 में कुछ रोवर्स का नाम है। मैं जानता हूँ हर एक रोवर्स, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट बनाता हूँ, मैं हर एक रोवर्स के बारे में भाई नहीं मैं जानता हूँ। अभी भी वो स्क्रीन को वीडियो ऑफ कर रखे है मेरे तरफ से। अगर वीडियो ऑफ है तो कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ वो चीटिंग कर रहा है। आजकल बच्चे भी बहुत स्मार्ट है, सिर्फ ऑन करके बस छोड़ देते, वो एक्टिव नहीं है। जो स्क्रीन पे दिखता है हम समझते हैं कि वही लोग है कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ भी नहीं कर रहे।
आज एक दो ग्रुप्स भी देखा गया, एक गिल साहब का, जसबीर साहब का कई बच्चों से करा रहा है, एक डांगे कुछ बच्चों को करा रहा है, ये भी अच्छा पॉजिटिव है। कुछ ग्रुप्स भी है, कुछ स्क्रीन में डबल ट्रिपल लोग भी कर रहे हैं। ऐसे देखें तो 100+ से कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। दूसरा जो आज का जो लेसन था एर्गोमीटर का मॉनिटर के बारे में, ये 4 इंच का मॉनिटर है, एक बड़ा खजाना है बिल्कुल। जितना सीखो उतना बहुत कमी है। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ 70-80% रोवर तो छोड़ो, कोचेस भी नहीं जानते कि किस तरह मॉनिटर सेट करना है। मैं भी काफ़ी इसके साथ देखे जाता हमने। अभी पहले कोचेस को ज़्यादा सीखना चाहिए मॉनिटर्स को, और बच्चे को सिखाना चाहिए। अभी हर एक क्लब में PM5 मॉनिटर्स है। तो एक बार मॉनिटर, पढ़े लिखे बच्चे स्मार्टफोन को हमसे भी ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन को। एक बटन प्रेस करने से उसका डिस्कशन पूरा आ जाता है, वो खुद ही बताता है कि किस तरह ऑपरेट करना है। इसमें ज़्यादा आजकल बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं। थोड़ा इंग्लिश नॉलेज है, वो आसानी से आज वो चीज़ कर सकते हैं। जब तक ये चीज़ आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, वो मॉनिटर के बारे में समझ नहीं पाएंगे और सेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसमें ख़राब होने का कुछ ये नहीं है, आप बार बार सेट कर सकते हो, देख सकते हो। प्रैक्टिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोचेस भी करो और बच्चों को भी करवाए इसको मॉनिटर के बारे में। खास करके ड्रैग में, पिछला लेसन में भी ड्रैग के बारे में बताया था। हाँ, कई बच्चे हम देखा जाते हैं कि वर्कआउट 0 पे रख के स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्योंकि जो पहले वाला, मैं कई इवन नेशनल कैंप में कभी देखता हूँ, सीनियर्स भी देखते, जूनियर भी देखते, जो पहले वाला वर्कआउट खत्म करने के बाद क्या करता है, उसको डाउन करके डैम्पर को वो कूल डाउन करता है 2-3 मिनट्स। जो अगला बच्चा आगे बैठता है ये भी नहीं देखता है कि वो कहाँ पे है, वो वर्कआउट शुरू कर देता है, उसको ये भी फील नहीं होता है। और कभी कोचेस भी ध्यान नहीं देते क्योंकि वो 0 पे रख के वर्कआउट स्टार्ट करता है, वहाँ पे उसका ना डैम्पर है ना ड्रैग है, कुछ भी नहीं पता चलता है, लेकिन बस वर्कआउट शुरू हो जाता है। ये चीज़ को कोचेस को ध्यान रखना चाहिए, प्लेयर को भी फील होना चाहिए। अगर मैं 4-5 में करे तो कैसा लोड आ रहा है, लेकिन आज 1 में आ रहा है, 0 पे रख के कर रहा है, किस तरह, फीलिंग इंपॉर्टेंट ज़्यादा है रोइंग के अंदर। जब भी पॉसिबल है आप तो उसके ऊपर ध्यान रख के आप कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा खजाना है वो 4 इंच का मॉनिटर में, काफ़ी सीख सकता है। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था इंद्रपाल, थैंक यू इंद्रपाल। और जो एक्सरसाइज किए थे थोड़ा सा हार्ड है आज, जरूर 15 एक्सरसाइज है। होस्ट जितने भी हम आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक सजेशन है, ये नंबर ऑफ एक्सरसाइज थोड़ा सा कम कर ले, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दे और उसको 2 सेक्शन में करे तो थोड़ा सा सही रहता है। कभी बच्चे भी काफ़ी छोटे बच्चे हैं जो सब जूनियर से, टाइम पीरियड उतना रखो, लेकिन एक्सरसाइज को थोड़ा सा 2 डिवाइड करके 2 दिन में करने से थोड़ा सा और बेहतर फीलिंग होगा, क्योंकि वो थोड़ा 40 सेकेंड में क्या है, जल्दी जल्दी चेंज करके चलते रहते हैं और थोड़ा सा मोर एफिट होता है। थैंक यू इंद्रपाल, पॉलोस एंड होस्ट। थैंक यू साहब। थैंक यू आगे सर। जाकर करेंगे क्योंकि कुछ बच्चा इसे देखे आने तक टाइम लग रहा है, वो भी हाँ, आज वही बता हमने रहा नोटिस किया हुआ है, कल से वो करेंगे सर। सजी सर। बोलो साहब, साहब बोलो साहब, सज्जी साहब नहीं है तो एक मैं नया देख रहा हूँ, LPU कोच प्रदीप साहब, सही सर है। उनको थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए। सर जी, है सही सज्जी सर। साहब। Thank you, Indrapal sir, for a wonderful session. So, session तो इसमें भी बताएगा वो एक रोवर का लाइफ में करियर का शुरुआत से लेके उसका करियर के एंड तक, मतलब कोचिंग या प्लेइंग में वो तो लास्ट तक जुड़ी हुई एक चीज है। तो इसके कितना भी बोले कम रहेगा लग रहा है, क्योंकि इतना समुद्र जैसे इसका सिस्टम है। जैसे एर्ग जो एप्लीकेशन है वो कंसेप्ट का, तो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आता है, उसके बारे में भी बताया था। तो उसमें एक खास करके स्ट्रोक लेंथ एक बड़ी बहुत एक मेन पॉइंट उसमें देखने के लिए मिलेगा, वो एप्लीकेशन स्ट्रोक लेंथ। तो ये सब आप आराम से, सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, इंस्टॉल करके चेक करने से बहुत PM5 मॉनिटरी सपोर्ट करेगा उसमें। तो ये बहुत अच्छा है सर। ऐसे एक सेशन के लिए बहुत धन्यवाद। और बाकी जो अटेंडीज है तो उनको कोचेस कोई नहीं है पीछे आके पानी पी लो बोलने के लिए। तो इसको हमने एक इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है, SI का एम है इसके साथ साथ। तो इसलिए तो वो भी आप लोगों ने भूलना नहीं, पानी पीना है प्रॉपर, एकदम नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा करके कई बार पीना है। तो स्टे हेल्थी, पानी पीते रहेगा तो शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए, तो उसमें
बीमार होने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए पानी जरूर पीना है, कोई पीछे नहीं आएगा। घर में भी इतना जानकार लोग शायद कई कई जगह पे कम होगा, तो ये भूलना नहीं। और धन्यवाद इंद्रपाल साहब और पौलो सर, इस्माइल सर, बाकी जो भी सारे पार्टिसिपेंट्स है उनके भी थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन। थैंक यू सजी सर। साहब। अभी मैं वेलकम करता हूं विष्णु जी जोश सर, प्लीज जैकब सर को। म्यूट। जोश जैकब जी सर। सर, हेल्प यू कोच। अच्छा, वो भी अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। वेलकम जोश सर। जो सर आवाज नहीं आ रहा आपका। जो सर अनम्यूट नहीं है। जो सर। हाँ यस। ओके अभी ओके। यस। बोलो साहब, उनके वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा प्लीज। हाँ, आगे आगे सर। जो सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जोश सर का बॉडी में बोलो कुछ साहब, आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सर। प्रॉब्लम आ रहा है शायद। यस सर, थोड़ी देर बाद में बुला लेना सब। पहले जो सर अभी मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रदीप सिंह सर को। सर प्रदीप सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, आवाज आ रहा है सर? गुड मॉर्निंग प्रदीप। And good morning to all respected personalities. Thank you, Indrapal sir, for a wonderful training session. Hello. आवाज आ रहा है सर, बोलिए। यस सर। सर सबसे पहले तो थैंक्स इंद्रपाल साहब, आपने एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सेशन आपकी तरफ से मिला। इट्स द बेस्ट वे टू टीच अस हाउ टू रो प्रॉपरली एंड हाउ टू डू एक्सरसाइज प्रॉपरली। ऑलमोस्ट सभी रोइंग सेंटर्स में एक्सरसाइज वही होता है, लेकिन उसको प्रॉपर वे से कैसे करना है, जैसे इस्माइल साहब ने पहले दिन बोला था ना कि बेस को क्लियर करना है, तो ये प्लेटफॉर्म साई की तरफ से और रोइंग फेडरेशन इंडिया की तरफ से हम सबको बेस्ट तरीका मिला है कि आप प्रोफेशनल कोचेस की सुपरविजन में हमारे बच्चे भी, खासकर सिविलियन बच्चे जो आपके सुपरविजन में कर रहे हैं, तो सर बहुत बहुत आपका थैंक्स सभी लोगों का, कि आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमारे बच्चे भी और हम भी सीख पा रहे हैं। जैसे आज मॉनिटर का था, एक प्रोफेशनल क्लास था, हमें भी आज काफी कुछ नया सीखने को मिला सर। थैंक यू सर। थैंक यू प्रदीप सर। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बॉयज स्पोर्ट्स कम्युनिटी कोच डांगी साहब को। डांगी साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मेरे को आज देखने के लिए। उस दिन इस्माइल साहब ने भी बोला है के पास यहाँ पे जो चीजें हमें सीखने को मिल रही है बच्चों के लिए नहीं है। मैक्सिमम मैं बोलता हूँ कि शायद कोचेस के लिए बहुत ज्यादा सीखने का मौका मिल रहा है। बच्चों को तो सीख ही रहा है, क्योंकि जब कोचेस परफेक्ट होंगे तभी। और मेरे पास तो वैसे मिल रहा है, तो मैं ऑडियो ठीक नहीं आ रहा। ठीक नहीं आ रहा है। डांगी साहब, आपका जो आवाज है वो शायद आपने दो मोबाइल साथ में रखे हुए हैं, वो इको हो रहा है, कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है। नो सर, एक ही मोबाइल है, अभी वॉइस क्लियर हो रहा है सर। आ रहा है सर।
वॉइस आ रहा है सर? हाँ थैंक यू सर। मैं बोल रहा हूँ सर, इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, ना कि प्लेयर्स को, स्पेशली कोचेस को। जब कोचेस अगर सीखेंगे तो ही बच्चों को अपना मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको चीजें सिखा सकते हैं। तो ये जितनी भी क्लासेस चली है अभी तक, उससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है हमको भी, और वो चीज हम बच्चों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू साहब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी भी मुझे एक रिक्वेस्ट है कि कुछ बच्चा इसे जो मोबाइल का नाम पे अभी भी एंट्री हो रहा है, प्लीज अपना अपना नाम लिख लीजिए, अपना जगह का भी नाम लिख लीजिए, कौन सा क्लब से है। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल भी सेम टाइम मिलेंगे। विशेष सर। यस सर। बोलो सर, सुदीप नाहा सर भी है सर, शायद थोड़ा बोलना चाहे। सर एक मिनट, अनम्यूट नहीं हुआ। विजय साहब थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए। सुदीप नाहा। हाँ जी, सुनाई दे रहा है? यस, आ रहा है सर। हाँ जी सर। Fantastic session by Indrapal sir ji, and very good suggestions made by our national coach Ismail sir ji, then Paul sir ji. It was a fantastic session. आर्गोमीटर के बारे में हम लोग डिस्कस किए। जैसे आप बताएं कि आर्गोमीटर ऐसे एक चीज है जिसमें आप बहुत कुछ और सीख सकते हैं, बहुत कुछ, कीपिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट इंटैक्ट। जैसे पहले तो हम लोग टेक्निक के बारे में ठीक से जानकारी हो, जैसे कौन सा मसल एप्लीकेशंस होता है, मसल के एप्लीकेशन। इसलिए ये जो फोर्स कर्व है, फोर्स कर्व भी बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आर्गोमीटर में। तो उसका बारे में अगर नेक्स्ट सेशन में आप लोग कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। फोर्स कर्व आप सुन सक रहे हैं मेरा बात को? यस सर। हाँ, यस सर, सुन रहे हैं सर, जरूर उसको करेंगे। हाँ, फोर्स कर्व के बारे में अगर आप लोग डिस्कस कर सके, क्योंकि वो बेल कर्व जो होता है उसको मॉनिटर किया जाता है फोर्स कर्व में, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन सही हो रहा है, कहने लेग ड्राइव से लेके अपना अपर बॉडी, फिर हैंड्स, वो पूरा तो मॉनिटर किया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उसको देख देख के अगर आर्गोमीटर करे, जो नया सीख रहे हैं वो टेक्निकल एस्पेक्ट को ठीक से वो अपना मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सजेशन है, बहुत अच्छा क्लासेस हो रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट, वेरी रिफ्रेशिंग टू सी द हैंडसम फेसेस इन द मॉर्निंग एंड एंजॉयिंग एवरीथिंग। एंड जो हम लोग का जो मॉडल्स लोग है, जो परमिंदर जी और अविनाश जी लोग, मॉडल्स लोग को भी थैंक यू देना चाहिए। बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग के साथ। थैंक यू वेरी मच, आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू सुदीप साहब। गुड डे टू ऑल। थैंक यू सुदीप साहब। जैसे इस्माइल साहब और सही साहब इन दोनों बोला, जो ये मोटर, ये आर्गुमेंट ऐसे जिससे खत्म नहीं होता है, समुद्र जैसे बहुत है। अभी हम आगे जाके एक एक बकेट उधर से निकाल देंगे, कोशिश करेंगे और एक एक स्टेप सिखाने के लिए। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं इसलिए क्लोज करना चाहता हूँ, कुछ सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है, स्कूल का 8 बजे शुरू हो रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी क्लोज करने के लिए बोला हूँ। ओके, थैंक यू टू ऑल। विशेष सर। Thank you, sir. Thank you everyone for joining for today's session. We'll see you again tomorrow, same time, 6:15 a.m.